या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे देश भारत में त्योहारों का एक अलग ही महत्व है। पूरे विश्व में किसी भी देश में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते होंगे जितने हमारे देश में मनाए जाते हैं। भारत में हर धर्म के लोग अपने त्योहारों को तो पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते ही हैं, साथ ही दूसरे धर्म के त्योहारों को भी पूरी इज्जत देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों की संख्या काफी ज्यादा है। कभी होली, कभी दिवाली, तो कभी नवरात्र जैसे त्योहार आते ही रहते हैं। अभी हाल ही में देश में होली का त्योहार मनाया गया था और अब आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। सभी हिंदू भाई बहन ये तो जानते ही हैं कि एक साल में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। एक का नाम चैत्र नवरात्रि है जो आज से शुरू हो रही है, और दूसरी का नाम है शरद नवरात्रि जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है। लेकिन इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? अगर आपसे कोई पूछेगा कि दिवाली क्यों मनाई जाती है तो आप फौरन बता देंगे कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। इस उपलक्ष्य पर दीप जलाकर दिवाली मनाई जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि मनाने के पीछे का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के हिसाब से चैत्र नवरात्रि ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो वहीं बंगाली कैलेंडर में चैत्र को साल का आखिरी महीना कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और अंतिम दिन में भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी वजह से नवरात्रि के अंतिम दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा माँ अपने 9 स्वरूपों में धरती पर आती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसी के चलते माँ के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माँ की आराधना में विलीन हो जाते हैं। इन 9 दिनों के व्रत के दौरान भक्त अपने मन को शुद्ध रखते हैं और किसी भी तरह की गलत चीज़ से दूर रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 9 दिनों तक ही बुराई से दूर रहने से देवी माँ आपसे प्रसन्न हो जाएगी? अब इस बारे में बात कर लेते हैं। लोगों के मन में ये भ्रम बना है कि हम 9 दिनों में माँ की शिद्दत के साथ पूजा करेंगे तो हमारे सारे पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या साल भर किए गए गलत काम इन 9 दिनों में माफ़ करिए जा सकते हैं? इस पवित्र त्यौहार के दौरान देवी माँ की आराधना तो पूरी शिद्दत से की जाती है, लेकिन क्या आप अपनी माँ को वो आदर, वो सत्कार देते हैं जिसकी उम्मीद वो अपनी औलाद से लगाए बैठी होती है? क्या देवी माँ को खुश करने से पहले आपने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाने के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो खुद सोचिए कि जब तक आपकी खुद की माँ आपसे प्रसन्न नहीं है तब तक वो देवी माँ कैसे आपकी आराधना से प्रसन्न होगी। आप में से कई लोग होंगे जो हमेशा अपनी माँ की सेवा करते भी होंगे, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप किसी अनजान महिला की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप अपनी माँ या अपनी बहन की करते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या आप उस देवी माँ के आशीर्वाद पाने के काबिल भी हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हैं? आज के दौर में भगवान की पूजा अर्चना बस एक त्योहार तक ही सीमित रह गया है। आए दिन देश से महिलाओं के उत्पीड़न और उनसे की गई क्रूरता के जो मामले देखने को मिलते हैं, उसे देखकर साफ पता चलता है कि कुछ लोगों के दिलों में देवी कही जाने वाली महिला के लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं बची है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही JJN की पूरी टीम की तरफ से हमारे दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।